जय हिंद जय भारत दोस्तों। बुझा है जिस आंगन का चिराग, बुझा है जिस आंगन का चिराग, उस घर की दीवारें भी रोई होंगी। खोया है जिन माँओं ने अपना लाल, खोया है जिन माँओं ने अपना लाल, न जाने वह कैसे सोई होंगी। यह बात उस समय की है जब अपने देश में आंदोलन चल रहा था। उस समय पहाड़ी क्षेत्र के एक इलाके में ये घोषित कर दिया गया था कि प्रत्येक घर का एक नौजवान अपनी सेना में भर्ती होगा। उसी में एक बहुत ही बूढ़ी माताजी रहती थी। उनका एक बेटा था जो वह चाहती थी कि हमारा बेटा भी देश के काम आए। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम भी सेना में भर्ती हो जाओ। बेटे ने माँ की मान रखने के लिए सेना में भर्ती होने चला गया और वह लाइन में सबसे आगे खड़ा हो गया। जब उससे उसका नाम पता पूछा गया और कहाँ रहते हो, तो पता चला वह उसी छोटे से गांव में एक छोटे से छप्पर में रहता है जिसकी एक बूढ़ी माँ है। तो कर्नल ने उसको सेना में भर्ती होने से मना कर दिया, क्योंकि जिस घर में अकेला बेटा होता था उस लोगों को भर्ती नहीं किया जाता था। वह बेटा मायूस होकर घर चला आता है और अपनी माँ को पूरी बात बताता है। तो माँ को इतना दुख होता है कि वह सोचते सोचते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और माँ का क्रियाक्रम करके बेटा अगले दिन ही फिर पहुँच जाता है और फिर लाइन में खड़ा हो जाता है। तभी कर्नल कहते हैं उससे कि मैंने तो तुमको कल मना किया था, तुम फिर क्यों आ गए हो। तब वह कहता है कि साहब, मेरी माँ ने जाते जाते कहा था कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं, मैं तो तुम्हारे मार्ग की बाधा हूँ। तुम्हारी माँ तो भारत माता है जिसके तुम्हें काम आना है। मेरी माँ यह कहकर मर गई। तब कर्नल को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने उस वीर माता को सलाम किया और उसके बेटे को सेना में भर्ती कर लिया और उसे कप्तान घोषित कर दिया। ऐसे ही अपने देश में न जाने कितने वीर जवान और उनकी माँओं ने बलिदान दिए हैं, तब जाके आज हमारा भारत स्वतंत्र हुआ है। कुछ पंक्तियाँ अपने वीर जवानों के लिए। हिंदुस्तान से बड़ी चाहत क्या होगी, हिंदुस्तान से बड़ी चाहत क्या होगी, वतन से बड़ी इबादत क्या होगी। जिसे तिरंगा नसीब हो कफन में, जिसे तिरंगा नसीब हो कफन में, उसे ज़िंदगी से शिकायत क्या होगी।